एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस गांव का नाम था कालाधुंध, जहां चारों तरफ घना जंगल और सुनसान रास्ते थे। ये गांव एकदम दूरदराज इलाके में बसा था और शहर की चकाचौंध से बहुत दूर था। गांव के लोग आमतौर पर शांतिप्रिय और सीधे साधे थे। परिवार में रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनकी छोटी बेटी आर्या रहते थे। रमेश गांव के स्कूल में शिक्षक था और उसकी पत्नी सीमा घर के कामों में व्यस्त रहती थी। आर्या, उनकी 7 साल की बेटी, बेहद प्यारी और मासूम थी। वह स्कूल में बहुत होशियार थी और अपनी उम्र से अधिक समझदार दिखाई देती थी। गांव के लोगों का मानना था कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर सा घर था, जिसे भूतिया हवेली कहा जाता था। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक समय में एक अमीर जमींदार रहता था, जिसने अपनी पत्नी और बच्चों को मारकर उस घर में छुपा दिया था। कुछ लोग कहते थे कि हवेली में आज भी उनकी आत्माएं भटकती हैं और जो भी उस घर के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। रमेश ने इन कहानियों को हमेशा ही अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया था, लेकिन आर्या को इन कहानियों में बेहद दिलचस्पी थी। वह अपने दोस्तों से हवेली की कहानियां सुनती रहती और कभी कभी घर आकर अपनी मां से भी इसके बारे में पूछती। सीमा हमेशा उसे डांटती और कहती, ये सब बकवास बातें हैं, ऐसी कहानियों पर यकीन मत किया करो। एक दिन आर्या के स्कूल में छुट्टी थी। वह घर में अकेली थी क्योंकि उसके माता पिता कुछ जरूरी काम से बाहर गए थे। उसने सोचा कि क्यों न आज वह उस भूतिया हवेली की खोज पर निकले। अपने माता पिता की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए वह चुपके से घर से निकल पड़ी और जंगल की ओर चल दी। आर्या ने जितना सोचा था, जंगल उससे कहीं अधिक घना और डरावना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किधर जा रही है। अचानक उसे दूर एक टूटा फूटा सा मकान दिखाई दिया। वह जानती थी कि यही भूतिया हवेली है। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसके डर को दबा दिया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंची, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, लेकिन ताले की जंजीरें जंग लगी हुई थीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर ताले पर मारा। ताला टूट गया और दरवाजा चरमरा कर खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन खिड़कियों से आती हल्की हल्की रोशनी ने हवेली के अंदर की दीवारों पर अजीब से आकार बना दिए थे। आर्या ने धीरे धीरे कदम रखते हुए अंदर प्रवेश किया। हर कदम पर उसे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने देखा कि हवेली के अंदर धूल और मकड़ी के जाले ही जाले थे। फर्नीचर पुराना और टूटा फूटा था। हवेली के चारों ओर अजीब सी सड़न की बदबू फैली हुई थी। अचानक उसे एक कमरे से आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत हल्की थी, मानो कोई धीरे धीरे रो रहा हो। आर्या ने साहस बटोरकर उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उसने अंदर झांका तो देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना जर्जर सा झूला पड़ा हुआ था और उस झूले पर एक छोटी सी लड़की बैठी थी, जो हूबहू आर्या जैसी दिख रही थी। आर्या हक्का बक्का रह गई। उसने अपनी आंखें मली, लेकिन वह लड़की वहां अब भी थी। वह धीरे धीरे रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आर्या ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी परछाई हूं, आर्या। तुम मुझे हर जगह अपने साथ ले जाती हो, लेकिन आज मैं तुम्हें यहां ले आई हूं। आर्या का शरीर ठंडा पड़ गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। तभी वह लड़की झूले से उठी और धीरे धीरे आर्या की ओर बढ़ने लगी। आर्या ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए थे। लड़की ने आर्या के चेहरे पर हाथ फेरा और कहा, अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी, इस हवेली में, इस अंधेरे में, इस तन्हाई में। और जैसे ही लड़की ने ये कहा, आर्या की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो वह उसी झूले पर बैठी थी और सामने खड़ी थी एक और लड़की, जो हूबहू उसी की तरह दिख रही थी। रमेश और सीमा ने अपनी बेटी को हर जगह ढूंढा, लेकिन आर्या का कोई पता नहीं चला। गांव वाले कहते हैं कि उन्होंने हवेली के आसपास एक छोटी लड़की की हंसी सुनी है, जो अभी हवेली में गूंजती है, और जो भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत करता है
वह फिर कभी वापस नहीं आता। गांव में अब भी लोग कहते हैं कि उस हवेली में कोई रहता है। वह हवेली अब भी कालाधुंध गांव के बीचों बीच खड़ी है, अपनी डरावनी कहानियों के साथ। और हर रात जब अंधेरा होता है तो लोग कहते हैं कि हवेली से एक छोटी लड़की की हंसी सुनाई देती है। इस तरह कालाधुंध गांव और उसकी भूतिया हवेली की कहानी अब भी लोगों की जुबान पर है, जो सुनते ही रोंगटे खड़े कर देती है। और कोई नहीं जानता कि उस हवेली में आखिर क्या रहस्य छुपा है। बस जो भी जानने की कोशिश करता है वह फिर कभी वापस नहीं आता।